नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, जो लिंग है इसका अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, चिन्ह। तो यह किस भाषा का शब्द है? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सी ऑप्शन सही है। संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? जातिवाचक, तो देखिए यह हिमालय जो है, मोहन है, यह व्यक्तिवाचक है। लेकिन अब चावल जो है और चपरासी, तो इसमें कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है आपको बताना है। तो ए और सी में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। चपरासी जो है जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। विकल्प सी सही है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, सब एक ही तरह से लिखा हुआ है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, आइन प्रत्यय लग कर बना है स्त्रीलिंग, तो ठाकुर का ठकुराइन, आपका बी विकल्प सही होगा। आइन प्रत्यय लग कर बना है स्त्रीलिंग। दही शब्द है, क्या है दही? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंगी है। तो कौन कौन सा है दही? कौन सा शब्द होगा? तो दही जो है पुल्लिंग शब्द है। आपका विकल्प ए सही होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा जिसका रूपांतर नहीं होता? तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, सर्वनाम। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए, चना, अरहर, बाजरा, उड़द, यह सभी दाल के नाम हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा जो स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर अरहर जो है स्त्रीलिंग है। बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 7 का। तो यहाँ पर बचपन जो है यह पुल्लिंग है। आपका विकल्प सी सही है। जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर अब जैसे वहाँ पर आइन लगा हुआ था ठाकुर में, तो उस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर जेठ का जेठानी होता है। विकल्प आपका डी सही होगा। ठीक है, डी विकल्प सही है। जेठ का स्त्रीलिंग होगा जेठानी। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? देखिए, लगभग एक ही तरह से सारे शब्द हैं, थोड़ा सा मात्राओं का हेर फेर है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। अध्यापक का अध्यापिका होता है। विकल्प आपका ए सही है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? ठीक है, तो प्रचार्य का प्रचार्या, मोर का मोरनी, सेवक का सेविका, लेकिन श्याम का श्यामी नहीं होगा। आपका विकल्प डी ही सही होगा। ठीक है, बाकी सब संयोजक हैं विषम, सिर्फ डी ऑप्शन सही है जो विषम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 11 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, नमक। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो सदन है, घर, मेरा घर, आपका विकल्प डी ऑप्शन सही है, मेरा सदन। ठीक है, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, अच्छा, अच्छे से आप पता कर सकते हैं कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है, तो कौन सा विकल्प सही होगा 13 का? तो देखिए, नदी, गाय, गंगा, ये सब स्त्रीलिंग है, किंतु रवि जो है, सूर्य जो है, यह स्त्रीलिंग नहीं है, आपका पुल्लिंग है। विकल्प डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? बताइए, रात, सोना, लड़का, साधु। कौन सा विकल्प सही होगा 14 का? तो बी विकल्प सही है, सोना। ठीक है, सोना। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? देखिए, सारे शब्द एक ही तरह लिखे हैं। कहीं पे यो का मात्रा लगा है, कहीं पे ओ का मात्रा लगा है, कहीं पे ए का मात्रा लगा है, लेकिन जो सही विकल्प होगा वह ए विकल्प है। चिड़िया उसका बहुवचन होता है। आपका विकल्प ए सही है। किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? कौन सा विकल्प सही होगा 16 का? बताइए।
तो देखिए द्रव्यवाचक जितने भी शब्द होते हैं उसका बहुवचन नहीं होता है, आपका विकल्प बी सही है। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो देखिए आंसू, दर्शन, प्राण, इन सभी का होता है, तो आपका विकल्प डी सही है, ये सभी। ठीक है साथियों, बताइए प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है, किस में होता है? एक वचन में, बहुवचन में, ए बी दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रत्येक, इसमें आपका विकल्प ए सही है, सदैव एक वचन में होता है, आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 18 का ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए कपट है, सुंदरता है, निद्रा है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? 19 का, तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, मूर्खता आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, बुढ़ापा, जड़ता, दया, घटना, कौन सा विकल्प सही होगा? बीस का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए बुढ़ापा जो है यह पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा सूर्या, तो वहाँ सूर्या तो होता है लेकिन वह स्त्रीलिंग का शब्द है, आपका विकल्प ए सही है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? देखिए सभी एक ही तरह लिखा हुआ है, लेकिन कुछ मात्राओं का हेर फेर है, तो कहीं छोटी की मात्रा है, कहीं बड़ी की मात्रा है, कहीं ओ लगा हुआ है, तो यहाँ पर भारतीयों होगा, आपका विकल्प ये सही है। 22 नंबर का कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, आपका विकल्प ये सही है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ये विकल्प सही है। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो देखिए से द्वारा जो होता है, तो करण, आपका विकल्प सी सही है, जो साधन के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? तो अपादान जो है अलगाव के अर्थ में होता है, आपका विकल्प बी सही है। 25 का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, जो दूर होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में होता है। सुधा नेहा को हाथ से मारती है। देखो सुधा नेहा को हाथ से मारती है, तो कौन सा कारक होगा इसमें? प्रश्न नंबर 26 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो हाथ क्या है, साधन का काम कर रहा है, हाथ के द्वारा मार रही है, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा, आपका विकल्प सी सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बताइए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, विकल्प डी सही है। पानी का लिंग निर्धारण करें। पानी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? तो पानी आपका ए विकल्प सही होगा, पुल्लिंग है, पानी अच्छा है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करें। साधु आ रहे हैं, तो देखिए आ रहे हैं, आप क्रिया को ध्यान में रखेंगे, आ रहे हैं, तो यानी साधु जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग यहाँ हुआ है, तो आपका विकल्प बी सही है। किंतु अगर सिर्फ साधु को देखेंगे तो साधु एक वचन में चला जाएगा। ईवा वर्ग का वचन निर्धारण करें। ईवा वर्ग, 30 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ईवा वर्ग सभी युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आपका बी विकल्प सही है, बहुवचन। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? हीरा, मोती, सोना, चांदी। 31 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर चांदी जो है आपका स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दही, मोती, किताब, तेल। तो देखिए दही, मोती, तेल ये नहीं है, किताब जो है यह स्त्रीलिंग का शब्द है, विकल्प सी सही है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्रिया का फल पड़ता है कर्म पर, तो आपका सी विकल्प सही होगा, कर्म। 33 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी। अगला प्रश्न, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
आप लोग अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि 51 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ। वह कार मेरी है, तो देखिए कार से संबंध को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा आपका विकल्प बी सही है। ठीक है, वह कार मेरी है। तोता डाली पर बैठा है, तोता किस पर बैठा है? डाली पर बैठा है। तो डाली क्या कर रहा है? आधार का काम कर रहा है, तो आधार व अधिकरण के अनुसार से यह विकल्प सी सही होगा, अधिकरण। ठीक है, सी विकल्प सही है। पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए डंडे से मारा, डंडे की सहायता ली जा रही है, डंडे के द्वारा मारा जा रहा है, तो ए ऑप्शन सही होगा, करण कारक। ठीक है, 36 का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही है कि पिता ने पुत्र को डंडे से मारा। 36 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ए। क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग होगा, इसमें से 1 से 2 प्रश्न एकदम 100% पूछेगा, तो बताइए क्या होगा? क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग, तो सी विकल्प सही है, छत्राणी। आपका विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। विद्रोह, दाता, बलशाली, ये तीनों नहीं है। लिपि जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो देखिए यह दोनों विकल्प गलत हैं, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा, बुद्धिमती होगा या विदुषी। तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए विदुषी जो होता है यह विद्वान का होता है स्त्रीलिंग। बुद्धिमती है वह बुद्धिमान का होगा बुद्धिमती। आपका विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन युग्म सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन युग्म सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है, सभापति और सभापत्नी, यह सही नहीं है, बाकी सही है। महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय, महाशय का शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बताइए महाशया। आपका विकल्प ए सही है। अंत में आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितना प्रश्न आपने सही किया। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, या हर बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो कौइत्री होता है। ठीक है, सभी एक ही तरह से लिखा है लेकिन कौइत्री होता है। आपका विकल्प बी सही है। घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? घोंसले से पक्षी निकला, 43 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर वह घोंसले से अलग हो जा रहा है, तो विकल्प आपका बी सही है, आपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आपका विकल्प ए सही है। 44 का कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, तो देखिए दर्शन, समाचार, प्राण ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं, किंतु प्रत्येक जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। आपका डी विकल्प सही है। 45 का कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। मुझसे रोटी नहीं खाई गई, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? मुझसे रोटी नहीं खाई गई, 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर करण कारक है। आपका विकल्प ए सही है। नेता का सही स्त्रीलिंग क्या है? देखिए नेता का सही स्त्रीलिंग जो है वह नेत्री होता है। ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो आपका विकल्प ए सही है। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? बताइए। 48 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो का के की जो है वो संबंध कारक का चिन्ह है, तो आपका विकल्प ए सही है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बताइए कौन सा होगा? दाता। तो 49 नंबर प्रश्न का ए विकल्प सही है, दात्री। आपका ए विकल्प सही है। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसक का प्रयोग हुआ है? तो बताइए प्रश्न नंबर 50 का कौन सा विकल्प सही है? शिकारी ने बाघ को मारा, तो आपका विकल्प ये सही है, कर्म कारक। ठीक है, अंतिम प्रश्न,
यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि कोई आपको सुझाव है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। निम्नलिखित तत्सम शब्दों में पुल्लिंग नहीं है, तो बताइए पुल्लिंग कौन सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। पौन, पत्र, गगन, दया, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो 51 का जो विकल्प है डी, दया जो है स्त्रीलिंग होता है, तो आपका विकल्प डी सही है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।